तो समझ रहे इस बार कुछ होगा नहीं। पहले क्या चीज़ है आप शिक्षा पर सर बोलेंगे, मोनू साहब बोलेंगे। हाँ तो तिलावत तो होगी, पहले ये अब कर रहे हैं, उसके तारुफ पहले करा दीजिए, ठीक है। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों और बच्चों, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे शेरशाह बागियों के लिए 1983 में एक संगठन बना है और बिहार शेरशाह बागी एसोसिएशन, उनका एक विंग बनाया गया है। और बिहार शेरशाह बागी एसोसिएशन युवा मोर्चा जो युवाओं के लिए है, वहीं का एक ये बैनर है, उसके बैनर एक तो लोगों को जिंदगी में हमरा यही नहीं पता, एक तो कॉपी बनाइए, आज का डेट लिखिए और खास करके हमारा ये पोखर टोला तिलावत के लिए ट्यूशन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तालीमी बेदारी क्षेत्र कब जरूरी पड़ जाएगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास्टर इस्माइल साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आए और एक नात नज़्म या हमद गुनगुनाएं। कोशिश करूंगा कि जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं या सो गए हैं या सड़क पे टहल रहे हैं, चाय दुकानों में बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, यहाँ थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें। बड़ी खुशी होगी आपके आने से। ये आपके ही बारे में बातें हैं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बातें होंगी। आप अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे, इन्हीं पर बातें होंगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो जहां कहीं भी हैं, आप मदरसे के कैंपस में आ जाएं। आपके लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, बैठने का इंतजाम किया गया है, बस आप लोगों का ही इंतजार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई। इस ज़मीं पर रोशनी आ गई। इस ज़मीं पर रोशनी आ
आ गई जब नबी के लबों पर हंसी आ गई, जो नबी की शरीयत पे चलता रहा, जो नबी की शरीयत पे चलता रहा, बस उसी देश पे सादगी आ गई, बस उसे देश पे सादगी आ गई। खुद निकल आए आँखों से अश्के खुशी, खुद निकल आए आँखों से अश्के खुशी, खुद निकल आए आँखों से अश्के खुशी, के तैयबा की हाफिज़ गली आ गई, के तैयबा की हाफिज़ गली आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीन पर नई रोशनी आ गई, इस ज़मीन पर नई रोशनी आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आइए ना। आप शिक्षा बोर्ड दे रहे हैं, आपका नाम प्रकाश लाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का प्रोग्राम आपका पहला वक्ता होंगे जनाब अबू तलहा साहब, जो अक्सा यानी जिस बैनर तले हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वह अक्सा के बारे में और शेरशाहबादी के ताल्लुक से, हम लोग सब शेरशाहबादी ही बैठे हुए हैं, इनके ताल्लुक से, और फिर अक्सा के बैनर तले इन नौजवानों ने एक संगठन गठित किया, इसी मौजू पर इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट में बातें करेंगे। जनाब अबू तलहा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक अपने हाथ में। हमारे पूर्णिया जिला के आपका के सचिव मास्टर अकवाल साहब, मदरसा कमरुल उलूम के कुछ अधिकारी भी यहाँ है, उन सभी को आप तमाम बुजुर्गों को कुछ सब थोड़ा आगे बढ़ा दे। और नौनहाल बच्चों, आज एकदम किसके प्यार मुझे मौजूद ये होगा कि अफसा ही के बारे में। अफसा क्या? अफसा छोटा शॉर्ट नाम है, ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन। किसी को छोटा करने के लिए भी अर्थात में अफसा कहा जाता है। तो ये ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन क्या चीज है, कैसे बना, कब बना, क्यों जरूरत पड़ी? हमारे भी हमारी बिरादरी के एक महाराज, हमारे ही मुबारक हुसैन साहब, उससे पहले 80 से पहले हम तो आजादी से बाद ही आजाद के टाइम में हिंदुस्तान के थे। उस टाइम में यहाँ एक गजब बना और उसमें एक जाति का लिस्ट आया, तो सबने अपने
भी जाति को वहां इंडिकेट कर दिया, लेकिन शेरशाहवादी उस लिस्ट में नहीं था। हमारे लोग अशिक्षित थे, जमीन पर काम करते थे, वो नहीं जानते थे कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जब कुछ पढ़ा लिखा आदमी आगे बढ़ा तो अभी तो बहुत सारी सुविधा, बहुत सारे रास्ते हैं। वहां पढ़ने के लिए स्कूल तक में ट्यूशन फीस लिया जाता था। हाई स्कूल में 1 महीना का 15 टका उसका में लिया जाता था। तो ट्यूशन फी लिया जाता था, मदरसा में लेता था, वो नहीं लेता था। लेकिन कुछ जातियों का, जाति में जो है अगली जाति पिछड़ी जाति कहते बना हुआ है, जो कमजोर जाति का था, दुनिया, नादार, अंसारी, मृत शिकार, इन लोगों का नाम पहले से दर्ज था, जिसको सरकार द्वारा उसमें फायदा मिलता था। तब हमारी बिरादरी क्या करेगा? तो उसमें एक नाम था अंसारी, तो कोई अंसारी का सर्टिफिकेट दे देता था। अब देखिए वो पैसा जमा किया, सरकार की नौकरी में भी उसको आरक्षण मिलता था। हमारे मानो बिलाल साहब अंसारी का डिग्री लेकर मैंने सर्टिफिकेट लेके पढ़े हैं, लेकिन जो अंसारी तो हम लोग हैं नहीं, उसमें एक बेदिया जाति भी है, एक शेरशाहवादी जाति भी है। नहीं, बेदिया है, एक मलदैया, उसके बाद कुछ आदमी बेदिया का सर्टिफिकेट लेता था और कोई मलदैया का सर्टिफिकेट लेता था, जिसको आरक्षण मिला हुआ। हमारे पीछे, हम मुसलमान खास करके शेरशाहवादियों के पीछे, यहाँ के मूल निवासी जो अपने आप को कहलाते हैं, यहाँ का जो हिंदू है, मनुवादी है, वो लोग सोचा वहां से कहां से आया, कलिया से आया, दिन जमनी तरक्की आगे बढ़ते गया, ये करता क्या है? तंदुरुस्ती की हालत थी, लोग गाहे लगाए जुर्म भी करते थे, चोरी डकैती कर लेते थे, काम का अभाव था। तो उस टाइम में जब सरकार द्वारा, संगठित पार्टियों द्वारा इसको बंद कर दिया। हमारे बगल में एक मास्टर साहब के, हमारे उस्ताद ही हैं, थे, अभी तो हयात नहीं है, वो ऑफिस में जाके कहते थे कि न्यू बाजार में एक भी अंसारी नहीं है और ना वहां कोई नकाब है, इन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, वो लोग को जाके कहते थे, उनका नाम था मास्टर जमीन। तो इसी तरह से हम लोग को मिलना बंद हो गया। हमारी बिरादरी बिहार के 5 जिले में बसती है, कटिहार, पूर्णिया, शिवहर, अररिया और सुपौल, कुछ भागलपुर में भी है। तो सबों ने क्या किया, भद्दो बचा कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आप संस्थान नहीं हो। तो हमारे ही बीच से एक आदमी उठे, मुबारक साहब, और कटिहार जिला का वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जो जिला परिषद का चेयरमैन पहले नॉमिनेट होता था, चुनाव में हो, वो कांग्रेस की तरफ से वहां उसको बनाया गया। अभिरुचि रखते थे, कौन पर हमदर्दी रखते थे, उनके पास गया तो वो अपना भाग दौड़ किया, ब्लॉक गया, एसपी के पास गया, कलेक्टर के पास गया, डीओ के पास गया कि हमारी बिरादरी को कहने वाला तो आप कौन बिरादरी थे? फिर आपका कौन बिरादरी थे? आप क्या अंसारी हैं? नहीं, आप कौन बिरादरी थे? बोलिए। तो बोला बात सुनवानी है, लिस्ट को बहुत खंगाला, लेकिन कहीं हमारी बिरादरी का नाम नहीं मिला। तो उसमें से एक दे दिया,
तो पहले पांचों जिला का जो पढ़े लिखे आदमियों को हम लोग भी जाते थे जिला परिषद में, अपने कैंपस में वहां रहते थे और वही मीटिंग करते थे और सब मिलकर पास किया कि हम जब आजाद हो गया देश 47 में, मेरा नाम भी इस लिस्ट में होगा। उसके बाद उन्होंने उस लिस्ट में नाम खोजा तो बोला वही बेदिया, हम लोग बेदिया है, सलामियों को बधे खत्म है, हम लोग बेदिया है। तो इस बेदिया एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाया। अब तंजीम बनाने के बाद जो कोई भी संस्था, कोई भी होता है सेक्रेटरीट से होता है, उसका एक मंत्री होता है। उन लोगों के पास गया, जो उसका जो आगे था उसके थ्रू से वहां गया, ऑफिस में कागज बढ़ाया, बोला ठीक है चलिए आपके यहाँ जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, तब आपको मान्यता से कार्रवाई होगी। उसके बाद यहाँ आया तो उसके साथ ही 8-10 युवक जो हर वक्त 24 घंटा ही इसी के बारे में रहते थे। और उसमें अब्दुल लतीफ प्रोफेसर जो इंतकाल कर रहा है, जब्बार अनवर है, उस वक्त सब लोग जाके जब गया मिलने के लिए तो बोला आपका क्या मांग है, क्या चाहते हैं? बोला हम लोग बेदिया है, हम लोग को बेदिया का सर्टिफिकेट दिया जाए, ठीक है। तो वो आदमी आईएएस से कम नहीं है, आईएएस बहुत बड़ा एक होता है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा होता मान के चलिए वही कलेक्टर बन सकता है, उससे नहीं होता। तो बोला क्या ठीक है, आप कहाँ से आए, क्या करते हैं, क्या मसला है, पूछने लगा। पूछते पूछते लाके बोला आप क्या करते हैं बताइए। तो बोला हम लोग खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, खेती या मजदूरी। बोला आपका नहीं होगा, काहे बेदिया जो है एक मखसूस जाति का है जो साफ रखता है, उसको बैजा जो कहते हैं, बैजा उसी का उपलब्धि है बेदिया, आप नहीं है। तब लगा सही बात है, हम लोग में भी बैजा गाँव में सपेरा आता तो बैजा बोलते थे ना, हम लोग नहीं। चले यार, फिर मीटिंग बुलाया, बोला हम लोग भाई बेदिया नहीं, बेदिया तो सपेरा होता है, उसका काम है सांप पकड़ना, वही काम है नहीं। तो एक और जाति का नाम होता है भजियारा, किशनगंज और सुपौल साइड में भजिया होता है। तो सोचा कि भजियारा ही होगा, हमारा बिहार तो नहीं छुटा होगा। तो उसके बाद भजियारा का फिर लिख कर को वहां तक पहुंचाए, वहीं बुला लिया, आइए लोग गया, बुला के कौन जाते भजियारा क्या करते हैं, बोला क्या करते हैं हम लोग, दूसरा कोई मसला नहीं है, बस किसान और किसान से ताल्लुक यानी कि मजदूरी करते हैं, जमीन से लड़ते हैं, जाते हैं इस्लाम में। बोला आप भजियारा नहीं है, भजियारा वो जाति है जो भीख मांग के खाता है, जिसको भाट बोलते हैं, है ना। अरे भाट नहीं बोलते हैं, कहते भाट, उसी का वो आप भाट नहीं है, तब हम लोग। तो आजादी के बाद बहुत बड़ा पांचों जिला जो अभी बोले ना, उसमें सुपौल छोड़ के अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एक ही जिला था। उस टाइम में यहाँ कलेक्टर आए, और कलेक्टर आने के बाद वो कुछ लिखते रहता, पहले खादी में कुछ लिखता है। तो अपने गजट में लिखा कि हम पूर्णिया जिला पहुंचे, अब पूर्णिया जिला में एक नई जात को देखे, इसका मैंने ये वेशभूषा है अन्य जातियों से अलग है, ये नीचे लुंगी पहनता है, गमछा बोलता है, और बात का टोपी जो है सर पर पहनता है, जिसको माथे कहते हैं, और ये लोग जुबान का बंगला बोलता है, और मैंने ये जैसा खेती है बहुत पसंदीदा खाता, और मैंने इसका
अपने आप को शेरशाहबादी मतलब शेरशाहबादी कहते हैं। कोई बुजुर्ग होगा जो इस तरह में इस तरह का लक्ष्य को बता दिया कि शेरशाहबादी, तो आपने लिख दिया वहां की शेरशाहबादी, इसको मिला। तब मुबारक साहब बोला नहीं, तब हम शेरशाहबादी नहीं। फिर मैंने शेरशाहबादी नाम से तंजीम मिला और बिहार शेरशाहबादी बंगाल में है, झारखंड में भी है, हिंदुस्तान के आसाम साइड में कुछ है। लेकिन हमको तो पहले अपने घर को मजबूत करना होगा। हम सबको लेकर नहीं चल सकेंगे, मेरी औकात नहीं है। तो मुबारक साहब पूर्णिया जिला के बिहार के 5 जिला जहां शेरशाहबादी बसते हैं वहां वो पहुंचे हैं, पैदल पहुंचे हैं और इस संगठन के बारे में सब शुरू कर दिया कि भाई हम लोग आपस में बोलिए शेरशाहबादी नहीं। और इसका विस्तार होते गया, मीटिंग होते गया, क्या करना होता गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे और 2 फरवरी 1984 रेलवे मैदान में शेरशाहबादी का अब तक ना कोई सम्मेलन हुआ। 16 का उसका 1-2 मरतबा दुनिया में हम लोग निकले हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। पूरा कर दिया, जाम कर दिया। जो जहां उस टाइम में इस बिरादरी के कोई साधन नहीं है, प्रत्येक हल जिसके पास हल है वो 5 टका देगा एक हल पर, नहीं एक मजदूर होते 1 टका देगा। इस तरह से फंड जमा करके तब वहां उसको बुलाया। मुख्यमंत्री साहब आए थे और उसके मंत्रिमंडल के कुछ नेता भी आए और उस दिन तक मुबारक साहब इस बिरादरी के बारे में तफसील से बताए कि हम लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, गंगा का तराई से हैं, हम शेरशाहबाद शेरशाह सूरी के नस्ल का है। एक बात है, हम शेरशाह सूरी एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा महान बादशाह था जिसका मकबरा सासाराम में है। 5 साल 5.5 साल हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसमें काबुल से लेके बंगाल तक था उसमें राज किया। उस शेरशाह सूरी उसका असल नाम फरीद खां था। शेरशाह नाम का एक ही तलवार से एक शेर को मार दिया। बच्चे पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो शेरशाह सूरी 1540 में हुमायूं पर चढ़ाई किया। उससे पहले मुगल का यहाँ सल्तनत थी, उसको हराया और 1545 तक यहाँ शासन किया। दुर्घटना ये हो गई कि राजा रजवाड़ा अपना बम का जखीरा रखता था, उसी में उसी के इसमें बम फटा जिसमें पूरा आग लग गया और शेरशाह सूरी मर गया। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम नहीं किया जो पूरी दुनिया उसको लोहा मानती है। जीटी रोड के बगल में गाछ रोपना शेरशाह सूरी का देन है। जीटी रोड जो कलकत्ता से लेके दिल्ली तक जाती है वो शेरशाह सूरी ने बनाया। सड़क के किनारे सराय बनाना शेरशाह सूरी का काम। पैमाइश जो अभी नाम अभी सर्वे चल रहा है कि जमीन का पैमाइश बोल रहे हैं, ये जमीन का नाम वही शेरशाह सूरी उन्होंने ही दिया। तो शेरशाह उसी का वंशज हम हैं और हम आज एकदम सबसे नीचे हैं। इसकी वजह एक है कि हम तालीम से कोसों दूर है। अरे पढ़ा के क्या मिलेगा, उसका बेटा पढ़ के क्या किया, उसका बेटा अरे उसी का बेटा पढ़ते पढ़ते कहा दिल्ली जैसा, पटना जैसा बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में हमारे शेरशाहबादी
सनाउल्लाह एक टापू के हैं, कटिहार का अब्दुल कुद्दूस हैं, मुजीबुर रहमान हैं। एक ही घर में घर बनी, एक ही घर में 3 जज है, उससे सवाल मास्टर मूसा नाम पता लीजिए, गरबनी बाजार में स्टेशन का पूरा में 2 पोता उसका, 1 पोतू मैंने पोता की बहू, 3 जज है। हमारे बीच हमारा ये भतीजा भी है, आफ्ताब कहते, वो मदरसा का स्टूडेंट है, और एक ट्रेनिंग स्कूल का प्रिंसिपल बना, सरकार द्वारा गाड़ी, रहने का जगह, खाना सब कुछ मिलता है। अम्मा की गोद जानो बच्चे का पहला मतलब तालीम की यहीं से दुनिया में इब्तिदा है। अम्मा माँ सब अम्मा की गोद जानो, अम्मा की गोद जानो। बोले 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 दुनिया में इब्तिदा है। आलिम अगर वो खुद है, आलिम अगर वो खुद है, आलिम बनाएगी वह, लेकिन अगर जाहिल फिर रोग लागा। अगर बच्चे का बाप को दिन भर बाजार में, खलिहान में और कहीं कारोबार से विदेश में रहते हैं, माँ हर समय, माँ जो बच्चे को सिखाएगी वो बच्चा बोल सकता। अम्मा की गोद जानो बच्चे का पहला मकसद, वहीं से बच्चे का मकसद होता है। तालीम की यहीं से दुनिया में इब्तिदा है। आलिम अगर वो खुद है, आलिम बनाएगी वह, लेकिन अगर है जाहिल फिर रोग ला दवा है। वह खून सर चला जो चमक से निकल गया। ये खास ये मिश्रा, ये हमारे सबके लिए है, उसी के लिए खास है। वह खून सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उससे मिली जो वतन से निकल गया। हम घर पर बैठ के अगर रहेंगे, कितना दौलत होगा, मेरा मुझको सिटी वाला नहीं पहचानेगा, कस्बा वाला नहीं पहचानेगा, लेकिन हमें अगर काबिलियत रहेगी, हम बाहर जाएंगे तो पूरी दुनिया हमको पहचानेगा। लेकिन घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। तो शेरशाहवादी छोड़े मोदी से हम भटक गए, तो हमारे माता साहब भी बोले हैं, मोदी से भटक गए थे, तो से उसके बाद 2 फरवरी 1984 रेलवे मैदान कर दिया और अपना उसके हमारे शेर थे तो शेर थे, मतलब आधा घंटे में उसका बैटरी चार्ज नहीं होता। वो थे शेर हमारे मुबारक साहब। हम शेरशाहवादियों को हर किसी को जानना चाहिए कि अगर हम शेरशाहवादी कहलाते हैं तो जैन है कि सिर्फ और सिर्फ मुबारक हुसैन साहब का। इसीलिए उसको अब उस शेरशाहवादी, अब बोलिएगा भाई ये शेरशाहवादी नाम उसमें हमको लगा दिया तो हमारा क्या फायदा कर दिया, हम कहां स्वर्ग में पहुंचे। गनीमत जानिए कि आज अगर 100 सर्विस करता है किसी डिपार्टमेंट शेरशाहवादी, तो 90% रिजर्व कोटा से शेरशाहवादी का जाता है। वो मुबारक साहब का है। आज मुखिया, सरपंच, समिति मेंबर जो भी बनता है सुरक्षित सीट है। हाँ, जिला परिषद जला का शेरशाहवादी है, सुरक्षित सीट है। तीसरी तरफ सुरक्षित वहां शेरशाहवादी छोड़ के कोई खड़ा ही है, तो वो जय मिला हमको वही मुबारक साहब से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो हमारी पहला जो है, इसमें 3 मूल मंत्र होता है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित हो, संगठित हो। जब आदमी शिक्षित बनेगा तो मोबाइल से वो बात करते करते पूरा जो संगठन बनाएगा। शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। आज हमारी बिरादरी बिकाऊ है। अभी देखिए, जितेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा, जितेंद्र
ज्यादा, MP बनेगा ज्यादा, MLA बनेगा ज्यादा, मेयर बनेगा ज्यादा। ज्यादा का परसेंट है 12% पूरा बिहार में। मुसलमानों की आबादी 18%। अब मुसलमान क्या करेगा? उसके लिए दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, आगे पीछे करेगा, गाड़ी साफ करेगा। इसका काम है, जिम्मेदारी ले लिया है कि मेरा काम ही है कि झाड़ू लगाए। तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें? लगाना ही पड़ेगा कि तो अपना हक को, इस संगठन बनने के बाद अपना हक को छीनना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मांगने से कुछ नहीं, मांगने से क्या मिलेगा? ऐसे मांगने से हाथ फैलाना पड़ेगा। अब फैलाने के बाद उसको भिक्षा देता है, भीख मिलता है। मांगने से भीख मिलता है, किसी से भी मांगे भीखे देगा। मांगे 100 टका, हाथा के हिसाब से 200 500 जो भी दे दे भीखे। और मेरा भाई ये है, कुछ नहीं बोले भैया दे दो तो दे दो, तो बोले मिलेगा। बात करते हैं 2 भाई हैं, 10 बीघा जमीन, 5 नहीं, जितने कूद के खड़ा हो जाएंगे और काला पकड़ेंगे तब आप ये बोलेगा तुम ले लो। और काला पकड़ने से अधिकार मिलता है, हक मिलता है। तो हमको जगाना होगा। बहुत कोशिश किए, नाउम्मीदी हो गई थी। इस बिरादरी के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट में शेरशाहबादी यहाँ जो है, जो मातबर शेरशाहबादी है, चाहे वो मदनी हो, पढ़ा लिखा हो, प्रोफेसर हो, 5 जिला में ऐसा है जो हमको नहीं जानता है, सब जानते हैं। कहाँ कितना जिला परिषद है, कितना मुखिया है, कौन है, हाँ। लेकिन सब का एक ही, आज हमारी बिरादरी अगर कोई भी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, चाहे वो तालीम में हो, दौलत में हो, तो और दूसरा नहीं, अपने ही बिरादरी का अगर एक आदमी बढ़ता है तो 5 आदमी उसका पैर और बाजा और लुंगी खींच के नीचे गिरा। अरे साला उसका बाप कौन सी था? अरे उसका बाप चोर था, बाप जमीन वो हमने हक मजदूरी किया, यही बोलेगा। दौलत किसी की जागीर नहीं है। जैसे सूरज अगर सुबह तुलू होता है और शाम को गुरूब होता है, दिन भर का मौसम एक जैसा नहीं रहता। तो उसी तरह दौलत किसी का जागीर नहीं है। आज आपके पास है, कल नहीं रह सकता। लेकिन तालीम एक ऐसी दौलत है जो दुनिया की कोई भी शक्ति, ताकत उसको छीन नहीं सकता। अपने बच्चों को जहां भी तालीम और अपनी बिरादरी, अभी देखिएगा कुछ जागा शेरशाहबादी कैसे जागा, कहां हैदराबाद से आया, किशनगंज में 1 सीट निकाला है, फिर 5 सीट निकाला, अब दूसरे को जलन हो गया और उसका चाटो एमएलए लेते हुए चोरी करे। बार बार सबके पास मोबाइल है, सब जानते हैं। 4 जीता, वो अपनी मेहनत से जीता है, 4 को खरीद लिया, बिक गया। आदमी है, लोभी है, लालच है। हाँ, अब क्या उस कैंडिडेट जो अभी उठा है उसको फिर दूसरा वोट देगी। तो अपने हक को और अपनी वोट को भी पहचानिए। आज तो आपके पास 17 मरतबा आएगा, पैसा भी देगा, दौलत भी देगा, सलाम भी करेगा, और कल जब जीतेगा तो नफरत करेगा, गंद करता है। ये है शेरशाहबादी। तो अगर शेरशाहबादी के नाम पर कोई भी संगठन आते, हम बहुत खाते उड़ाते हैं, तो अगर कुछ करता है, देता है, तो वक्त भी दीजिए और पैसा भी दीजिए, अपने लिए नहीं, अपने नस्ल के लिए दीजिए। दूसरी बात, मैं हमारे मास्टर साहब और साहिबुद्दीन से कहना चाहूंगा कि संगठन जो बनाइए तो संगठन का एक लाहे अमल बनाइए, जिसको मोनोफेस्टी कहते हैं, कि आपका संगठन कैसा, पॉइंट इसमें दीजिए, 22 पॉइंट, 23 पॉइंट, 25 पॉइंट। पहला एक जो बता ही देते, पहला हो बिहार का नागरिक हो, अब स्टूडेंट यूनियन का नाम यूथ का नाम बना रहे हैं, उसकी उम्र 18 से लेकर 40 तक हो या 50 तक हो।
इसी तरह से उसको बोलते बोलते अपना मनोवृत्ति जिस के आप में जाएंगे उसको इसी तरह उसको भी करेंगे और उसमें एक कि आप जब विनय हो गए हैं शेषावादी एसोसिएशन चला रहे हैं तो शेषावादी एसोसिएशन के झंडा तले अलग अलग हो जाने तो